भाषा सीखना इंसानी ब्रेन के लिए एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। इससे आपके ब्रेन की कार्यक्षमता के साथ साथ आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है और दिमाग शार्प भी होता है। और ये तो आप सब जानते ही हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज आपको पूरी दुनिया से जोड़ती है। दुनिया को समझने और दुनिया को अपनी बात समझाने का एक माध्यम है इंग्लिश, और साथ ही साथ इस ब्रेन का एक अच्छा खासा वर्कआउट भी है इंग्लिश। तो जो चीज लाइफ में हमेशा काम आने वाली है, क्यों ना एक बार उसके लिए एक कोशिश दिल से की जाए, जुनून से की जाए। और अगर आप सहमत हैं 21 डे स्पोकन इंग्लिश चैलेंज के लिए, तो आगे के वीडियो में बताई गई 5 टिप्स 21 दिनों में ही आपका इंग्लिश का कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना बढ़ा देंगी। टिप नंबर 1, दोस्तों किसी भी लैंग्वेज को सीखने का सबसे कारगर तरीका है उस भाषा को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा सुनिए। यही वो तरीका है जिससे एक बच्चा बचपन में अपनी मातृभाषा बिना किसी ग्रामर रूल के बोलना सीखता है। जितना हो सके, जहां हो सके, कोशिश कीजिए कि 21 दिनों तक केवल इंग्लिश ही सुननी है। मेट्रो में, बस में, गाड़ी में, कोई ई बुक, कोई चैट शो, कोई इंग्लिश स्पीच, कोई लाइफ स्टोरी अपने मोबाइल या आईपॉड में हमेशा सुनते रहिए। फिर भले ही आप समझें या ना समझें, लेकिन केवल सुनते रहने से आपके ब्रेन का वो हिस्सा जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, उस हिस्से में नए नए शब्द धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगते हैं। फिर भले ही आप सुनते हुए उन शब्दों को समझ पाएं या ना समझ पाएं, याद कर पाएं या ना कर पाएं, हो सकता है बोर भी हो जाएं, लेकिन आपका पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड उन नए शब्दों को धीरे धीरे पहचानने लगता है। नए नए शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड में खामोशी से स्टोर होने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि बहुत से शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके स्लीपिंग शब्दकोश में जोड़ दिए हैं। और ये स्लीपिंग शब्दकोश में पड़े शब्दों को जैसे ही इनके अर्थ मिलते हैं, ये पूरी जिंदगी के लिए आपके एक्टिव शब्दकोश में आ जाते हैं और फिर आप इन्हें कभी नहीं भूलते। लेकिन ये अभ्यास आपको पूरी निष्ठा से करना है। टिप नंबर 2, दोस्तों 21 दिनों में आप हर रोज कम से कम आधा घंटा टीवी या अपने मोबाइल पर इंग्लिश न्यूज, इंग्लिश मूवी, इंग्लिश कार्टून या फिर कोई इंग्लिश चैट शो हर रोज कम से कम 30 मिनट जरूर देखें और उस समय बोलने वालों के होठों पर खास ध्यान दें। इससे आपको शब्दों के उच्चारण सीखने और समझने का मौका मिलेगा। टिप नंबर 3, आने वाले 21 दिनों तक आपको हर रोज कम से कम आधा घंटा इंग्लिश पढ़नी है। कुछ भी पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, कॉमिक्स पढ़िए, नॉवल पढ़िए या फिर जो भी आपको पसंद है इंग्लिश में वो पढ़िए। लेकिन जो भी पढ़ना है बोल बोल कर पढ़ना है, जितना लाउड, जितना जोर से पढ़ पाए बिना अपने पड़ोसियों को तंग किए। इससे एक तो आपकी जुबान पर शब्दों की पकड़ बनेगी, दूसरा आपके उच्चारण में भी सुधार होगा। और जब भी आप पढ़ोगे कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपको लगेगा बार बार आ रहे हैं, उनमें से केवल 5 शब्द हर रोज अपनी डायरी में नोट करते जाएं और उनके मीनिंग्स को अच्छे से समझकर याद कर लें। और कोशिश कीजिए उन शब्दों को दिन भर कुछ ना कुछ सेंटेंसेस बनाने में यूज करते रहें। टिप नंबर 4, दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है जिस भाषा को आप सीखना चाहते हैं आप उसमें सोचना शुरू करें, क्योंकि अधिकतर लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो अपने मन में पहले हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उस इंग्लिश को बोलते हैं, और ऐसा करने से आप कभी भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि यदि आपको कोई भाषा सीखनी है तो आपको उसी भाषा में सोचने की आदत डालनी होगी। शुरुआत में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन एक बार आपने 21 दिन पूरे जुनून के साथ जिद्दी बन के ये प्रैक्टिस कर ली तो 21 दिन के बाद आपको खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा सोचने के लिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड स्वयं ही ऑटो पायलट मोड पर वो काम करने लगेगा और आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप इंग्लिश सीखने के लिए अपने साथ कोई जबरदस्ती कर रहे हैं। टिप नंबर 5, अब जब आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं और बोल बोल कर जब आप पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ उसी भाषा में सोच भी रहे हैं, तो एक आखिरी जरूरी चीज रह जाती है इंग्लिश की रियल प्रैक्टिस करना। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज आता है घर का माहौल। आप अपने परिवार के साथ इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। आप मिरर के सामने खड़े होकर ये काम कर सकते हैं, लेकिन मिरर आपको ना तो कोई जवाब देगा और ना ही आपकी किसी गलती को करेक्ट करेगा। कोई दोस्त इसका एक अच्छा विकल्प हो सकता है, बशर्ते उसका लेवल कम से कम आपके आसपास का या आपसे ऊपर हो और वो भी सेम इंटरेस्ट रखता हो। लेकिन फिर भी यदि आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो आपको सुन सके और गलती करने पर आपको सुधार भी सके और जिसके सामने आप बिना किसी हेजिटेशन के प्रैक्टिस करते हुए सीख सकें, तो उसका एक अच्छा ऑप्शन है कैम्बली ऐप। दोस्तों ये पेड ऐप है और ये काम कैसे करता है आइए जानते हैं। दोस्तों इस ऐप को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से
डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपने मोबाइल में ये पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। लॉगिन आईडी बनाकर जब आप लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ आएंगे। यहाँ पर ट्यूटर्स की लिस्ट है। ये सभी इंग्लिश टीचर्स प्रोफेशनल होने के साथ साथ नेटिव इंग्लिश स्पीकर भी हैं। आप चाहें तो उनसे बात करने से पहले उनका प्रोफाइल चेक कर सकते हैं और फिर इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं घर बैठे अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए एक डेमो देता हूँ। हेलो योलांडा, हाउ आर यू? Thank you. How are you? आई एम गुड and I have one question. How Cambly can help me? Obviously, this is a way of practicing your speaking skills. So, Cambly offers obviously many tutors from all over the world. They're all native speakers. तो दोस्तों, देखा आपने आप कैसे घर बैठे आसानी से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के प्रोफेशनल नेटिव टीचर्स के साथ। तो दोस्तों, आज